तो व्हाट्सअप लही जमन एंड आज फिर से मार्वल के बारे में बात किया जाएगा। एंड मार्वल के आज का ज़्यादातर थोड़ा सीरीज़ पे ध्यान दिया जाएगा एंड थोड़े बैड मूवीज़ के बारे में, क्योंकि डूम्सडे से पहले कुछ कुछ जो मूवीज़ है एंड वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको देखनी पड़ेगी एंड मुझे भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे मूवीज़ वगैरह मार्वल की नहीं देखी है। बिकॉज ऑफ मार्वल फैन मैं सभी मूवीज़ को देखना चाहूँगा, लेकिन कुछ कुछ मूवीज़ जो होती है आपको बहुत ज़्यादा रुलाएंगी, क्योंकि आप रिग्रेट करोगे कि मैंने ये क्यों देखा। लाइक शी हल्क बोलोगे भाई वो इतनी मतलब ख़राब पिक्चर थी भाई, मत बोलो। मैं मतलब सीरीज़ इतनी गंदी थी, उसमें सोचो डेयर डेविल तक है भाई, फिर भी इतनी पिक्चर गंदी लगती है। तो हम उसी चीज़ पर बात करने वाले हैं कि डूम्सडे से पहले आपको कौन कौन सी मूवीज़ देखनी पड़ेंगी। एंड शायद देखो मैं कोई मूवी थ्योरिस्ट आर्टिस्ट मतलब कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस प्रडिक्शन लगा रहा हूँ, शायद इस चीज़ ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। मैंने भी रील वगैरह देखी है तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सब शायद से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपको देखना पड़ेगा वो है एक्समैन। यस, एक्समैन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्समैन एक न्यू यूनिवर्स कनेक्ट हो रहा है जो मार्वल के साथ, एंड वो पहले हो ही चुका है लाइक डेडपुल एंड वुल्वरिन के साथ। तो आपको थोड़ा सा मार्वल का देखना है, मतलब एक्समैन की तरफ से देखना ही पड़ेगा। अब देखो भाई मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ना, तो मैंने ही नहीं देखा सच को। तो एक्समैन का ओरिजिन मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन एक्समैन के बाकी सब जितने मूवीज़ है ना, स्टैंड अलोन पिक्चर्स वगैरह, लाइक एक्समैन एपोकलिप्स, एक्समैन द डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, फिर एक कोई तो था डार्क फोनेक्स, डार्क फोनेक्स, हाँ वही था। ये तीनों मैंने देख लिए, लेकिन उसका ओरिजिन अभी तक नहीं देखा, सोचो भाई। लेकिन वोल्वरिन कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, मैंने वो भी नहीं जाना। हाँ मैंने एक लोगन देखी है भाई, उसकी जो अलग यूनिवर्स की थी लोगन पिक्चर, मैंने वो देखा है, लेकिन वो भी मैं भूल चुका हूँ भाई। किस बहुत पहले देखा था भाई, बहुत पहले, जब मैं एक पेन ड्राइव में था मैंने तब देखा था, तो मुझे रिवाइंड भी करना है। तो एक्समैन भी देख लो, क्योंकि एक्समैन से ही शायद से जो साइड सिंह का कैरेक्टर है जो उसमें होगा, वो शायद से कोई म्यूटेंट होगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। एंड एक्समैन का ट्रेलर भी दिखाया गया था हमें डूम्सडे में, तो शायद वो भी सब कहीं ना कहीं से कनेक्ट करेगा ही करेगा। तो आपको एक्समैन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक्समैन क्या है और क्या है नहीं है, तो उसके यूनिवर्स के भी थोड़े थोड़े हिस्से समझ लो। एंड क्योंकि पार्ट्स वगैरह भी सबके अलग अलग है, तो भाई थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़ मैं इतना बता दूँ कि मार्वल की मूवी है तो आपको सभी मूवीज़ देखनी पड़ेगी, चाहे मैं जो कहूँ या ना कहूँ, वो सभी देखनी पड़ेगी। क्योंकि मार्वल की पिक्चर ना ऐसी होती है, वो चाहे कितनी ख़राब हो, अच्छी हो, कैसी भी हो, आपको अच्छी लगे, बिलो एवरेज लगे, एवरेज लगे, कैसी भी लगे, लेकिन आपको सब देखनी पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पे क्या पता 2 घंटे की पिक्चर में एक छोटा सा सीन हो, किसी मूवी का क्रेडिट सीन हो, कुछ भी हो सकता है, और वो अगली वाली मूवी के या फिर अगली यूनिवर्स के लिए कनेक्शन बैठा दे। तो भाई नो वंस नो, भाई कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखो यार, अब किसी ने एंड गेम देखा होगा डायरेक्ट, अब उसे नहीं पता होगा कि एंड गेम शुरू कैसे हुई। एंड गेम शुरू होता है भाई, एंटमैन एक जगह पे फंस जाता है। जब एंटमैन कोई देखा होगा उसे लगा कि हाँ एंटमैन जब फंस गया था, अचानक फिर चूहा आया, तब जाके वो क्वांटम रेल्म से निकला एंड सोचा कि यार चलो भाई, वहाँ शुरू होती है। सोचो किसी ने एंटमैन ही नहीं देखा होगा, स्किप कर दिया होगा, बोलेगा एंटमैन क्या देखे, कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मार्वल का। अरे देखो वहीं से एंड गेम शुरू होती है भाई। सो भाई मैं इतना बता दूँ कि अगर मैं कोई मूवी सजेस्ट भी करूँ ना, उसे भी देखनी पड़ेगी, या नहीं भी करूँगा तो उसे भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट भाई। अब देख लो लाइक थॉर लव एंड थंडर जो थी मूवी, उसमें मैंने सोचा भाई क्रिस्टियन बेल आ रहा है, फिर ताइका वाइटिटी भाई जो पुराने रैग्नारोक वाले डायरेक्टर, भाई पूरा तगड़ा होगा, फिर से हल्क वगैरह टाइप का मतलब कुछ तगड़ा बनेगा इसमें भी। फिर थॉर है, ऊपर से उसका पुराना वाला हथौड़ा भी है, मतलब ऑलमोस्ट फिर ज्यूस दिखाया गया था ट्रेलर में, सोचो। और भाई मैंने बोला कि अब तो भाई फटने वाला, क्योंकि क्रिस्टियन बेल भाई एज ए विलन, गॉड द गॉड बुस्टर, मतलब भाई फाड़ देगा लगता है उसको। तो एंड हमें मिला क्या मिला हमें प्रेजेंटेशन पे, वो मीम वाला बकरी का वॉइस मिला, एंड गार्डन ऑफ द गैलेक्सी के साथ कनेक्शन बैठा गया हमारा, एंड गार्डन ऑफ द गैलेक्सी के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बैठाया गया, हमें यही दिखने मिला। एंड भाई सच में बोलो तो वही मूवी बहुत ख़राब थी भाई, मैं तो उसको सजेस्ट भी नहीं करूँ कि लव एंड थंडर देखो। लेकिन मैंने बोला ना जैसे कि आपको सही मूवीज़ देखनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, चाहे वो कैसी ही क्यों ना, क्योंकि हर एक सीन कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो ही जाता है भाई। मत बोलो कि ये मूवी ख़राब है, ये मूवी अच्छी नहीं लग रही, ये सीरीज़ अच्छी नहीं लग रही। भाई मैंने अभी तक डेयर डेविल देखना चाहता हूँ, मैं देखा नहीं पाया, क्योंकि देखो मेरी अपनी फ़ोन नहीं है भाई, तो मैं उतना सीरीज़ को थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाता। और थोड़ी सी देखो सीरीज़ अच्छी है मुझे पता है, वो थोड़ा सा वक्त लेती है, इसीलिए मैं नहीं देख पाता। अगर मुझे कोई अच्छी लगती है ना सीरीज़, में लपेट देता हूँ मैं, सच बोलूँ तो 4-5 सीरीज़ मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ी सी खिंचावट होती है, मैं बस कनेक्शन के लिए देखूँ तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है मुझे, और उसी के लिए मैं देख नहीं पाता। अगर मेरा अपना फ़ोन हो तो भाई मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत देता है, इसीलिए मैं देख नहीं पाता। एंड लाइक सीरीज़ बोलोगे तो भाई लोकी
लोकी इतना भाई मतलब क्या कैरेक्टर था भाई, मतलब एक एज ए विलन कैरेक्टर था वो भाई एवेंजर, द फर्स्ट एवेंजर में एंड थॉर के से जितने ओरिजिन्स वगैरह में भाई। इसके बाद जो सीरीज़ निकली, और देखो मैंने ना देखा नहीं था लोकी, क्योंकि मैं सीरीज़ उतना ध्यान ही नहीं देता था, वो एवेंजर मूवीज़ बनाता है, क्या सीरीज़ बनाता होगा मैंने लगा, पर मैंने सीज़न 1 नहीं देखा था। जब सीज़न 2 की जब रिव्यूज़ वगैरह आए ना भाई, ग्लोरियस पर्पस, भाई मैंने बोला कि मतलब सब कोई रिव्यू कर रहे भाई, मैंने बोला कि देखते हैं ये मूवी कैसी निकलेगी, कैसी डिलीवर करेगी। एंड फिर भाई लोकी भाई मल्टीवर्स को जो इसमें समझाया गया है ना लोकी सीरीज़ में, मुझे नहीं लगता भाई वो रियल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है भाई। डॉक्टर स्ट्रेंज का भाई बस नाम उसमें था, बट मल्टीवर्स उस लेवल का दिखाया कुछ नहीं था डॉक्टर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। लेकिन भाई इसमें जो दिखाया गया, मैं उससे कहूँगा कि भाई मल्टीवर्स का मैडनेस लोकी सीरीज़ में था भाई। फुल लोकी सीरीज़ भाई एक मतलब एब्सोल्यूट भाई, 2 सीरीज़ लगे बस विलन टू एक आरडीजे लेवल तक का एक भाई पहुंचाना एक लोकी को बस। एंड उसमें लोकी का कनेक्शन तो भाई जाहिर सी बात है होगी डूम्सडे के लिए। एंड कुछ है लाइक देख लो, ये जो मैंने इसके लिए भी सुना था, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लाइक, आपको क्या कर सकते हैं मार्वल की मूवी आपको सभी देखनी पड़ेगी, आप कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। आपको वांडा विजन देखना पड़ेगा, वांडा विजन में एक कैरेक्टर है जो मिस मार्वल में दिखाया गया है, एंड कैप्टन मार्वल भी समझना पड़ेगा। मिस मार्वल एक वो इंडियन शायद से कुछ है, कुछ सुपर हीरो टाइप, तो भाई सभी देखना पड़ेगा। मैंने तो देखो मिस मार्वल देखा था, और उसके बाद कोई उनकी जो ट्रिलॉजी के साथ लिख ली थी कोई कनेक्शन वाला, जो एक्समैन के साथ कनेक्ट भी होता है वो मिड क्रेडिट सीन में, वो भी देखी थी। कुछ पोर्टल वगैरह खोलते हैं, उनके पावर स्विच हो जाते हैं, लाइक वो ऐसा फायर करती तो वो ऐसा। अब भाई जो जिसने भी देखा होगा मैं उसे वो समझ आता होगा कि मैंने कौन सी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। मिस मार्वल ही नाम था शायद से, मैं भूल चुका हूँ भाई क्या नाम था उसका, वो कड़ा जिसके पास होता है वही मिस मार्वल ही हो शायद से। एंड भाई बस इतने ही कुछ मूवीज़ है, एक्समैन समझ लो, एंड कुछ लाइक मिस मार्वल एंड डॉक्टर स्ट्रेंज मूवीज़ वगैरह देख लो, क्योंकि वो सब भी इम्पोर्टेंट्स वगैरह है। बाकी एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट मार्वल यूनिवर्स, आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। लाइक थंडरबोल्ट बोलोगे तो देखो भाई मुझे थंडरबोल्ट उतनी अच्छी नहीं लगी थी, मैंने देख लिया क्योंकि मैंने बोला चलो कुछ न्यू सुपर हीरो है। ऊपर से मैंने इसके बाद मतलब ये देखा था स्ट्रेंजर थिंग्स, इससे पहले देखा था, तो हॉपर जो कैरेक्टर था उसमें जो रेड एवेंजर रहते हैं, तो मैंने बोला चलो देखते हैं क्या है उसमें क्या नहीं, मतलब अब सेटअप भी तो है भाई, क्योंकि मैंने सुना था कि थंडरबोल्ट फिर कनेक्ट हो रहा है फैंटास्टिक 4 के साथ मिड क्रेडिट सीन में। सो आपको सभी देखना पड़ेगा। एंड मुझे सबसे खास बात लगी भाई, मतलब थंडरबोल्ट में सबसे बड़ी खास बात लगी द वॉइड भाई, उसका सच में वो बैडेस्ट कैरेक्टर है भाई बोल सकते हो। उसके पास इतनी सुपर पावर है भाई, वो एक सुपर मतलब सुपरमैन ही बोल सकते हो उसको, डीसी का मतलब मार्वल का एक सुपर हीरो ही बोल सकते हो सुपरमैन। उसके पास क्या पावर नहीं है भाई, वो शैडो में बदल दे रहा है भाई वो इंसान को भाई। अब उससे बड़ा खतरा पावर सोच रहे भाई, मतलब इस लेवल का पावर किसी के पास और नहीं होगा भाई मार्वल यूनिवर्स में, क्यों किसी वो इंसान को बस शैडो में ही बदल दे। एंड उसके पास और कई सारी सुपर पावर्स है, लाइक फास्ट है भाई, स्मूथ मतलब वो स्पीड लाइक चल सकता है भाई, बहुत सारे सुपर पावर उसके पास होता है। मुझे एक ही खासियत लगी तो उसमें वो वॉइड, बाकी बस स्टोरी सेटअप करती है आगे यूनिवर्स के लिए। एंड लिखा भी होता है कि थंडरबोल्ट विल रिटर्न इन डूम्सडे, तो आपको देखना ही पड़ेगा। कुछ मूवीज़ में तो आजकल हर एक मूवीज़ में आ जा रही थी, तो मतलब एक मीम बन के रह गया था कि रिटर्न इन डूम्सडे लाइक, फिर आपको वकांडा देखना पड़ेगा। एंड सच बोलूँ तो देखो मैंने द ब्लैक पैंथर देखा था, वो बहुत अच्छी पिक्चर थी भाई, बहुत भाई मैं फ़ैन था भाई उसका भाई। जो उसमें बीच में जो लास्ट VFX सीन के लिए थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा था, लेकिन मैं बोलूँ भाई मैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैं भाई फुल्ली इन्जॉय किया था वो भाई। सूट सीन वगैरह भाई, मतलब अभी भी मैं खाते वक्त देखता हूँ भाई, वो फाइटिंग सीन्स वगैरह जो भी होते हैं भाई, वो भाई अलग लेवल का था ब्लैक पैंथर। हाँ उसका बैकग्राउंड स्कोर नहीं भाई मैच नहीं कर सकता कोई भी। एंड जब वो इन्फिनिटी वॉर में जब वकांडा के अंदर जो एंट्री होता है ना, वो सीन बसता है वकांडा का, जब पूरा भाई डमरू के साथ, कौन सा डमरू बोल रहा हूँ मैं, कोई बीट जो बसती है भाई, वो अलग लेवल की होती थी भाई। एंड उसके बाद जो थी वो पार्ट 2 जो थी, वो बस एक सेटअप कर रही थी मूवी को आगे बढ़ाने के लिए। एंड जो उसकी बहन थी जो वो फिर से न्यू ब्लैक पैंथर बनी, और एक जो न्यू कैरेक्टर आया जो पानी से निकलता है, क्या नाम था उसका मैं भूल चुका हूँ, सॉरी थोड़ी सी भूल चुका था, क्या तो नाम था, मैं मुझे याद करने दे यार, कुछ
यहाँ कान में बाली वाली पहन रहा था, वो हरा पानी में रहता था, क्या नाम था उसका, शूरी तो उसका नाम है, उसकी बहन का नाम है भाई, क्या नाम था मैं भूल गया, छोड़ लो, विलन ही समझ लो। तो वो भी एक सेटअप ही था, मगर मैंने देख लिया क्योंकि बोला कि चलो आगे थोड़ा काम पड़ेगा, मतलब कुछ है ज़रूरी है तो देख ही लेना चाहिए। एंड ज़रूरी था भी क्योंकि देख लो भाई वो सेटअप हो चुका है, एंड डूम्सडे में वो भी रिटर्न करेगा, एंड फैंटास्टिक फोर भी आपको देखनी पड़ेगी, ये भी मत भूलना। एंड मैंने बोलूँ तो भाई फैंटास्टिक फोर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने रियल फैंटास्टिक फोर नहीं देखी, जो जॉनी स्टॉर्म वाली जिसमें कैप्टन अमेरिका थे, वो वाली नहीं देखा मैंने, लेकिन जो न्यू MCU से कनेक्ट करती है वो मैंने देखा है। बाकी वो पुरानी वाली नहीं देखा है, जो सिल्वर सर्फर जिसमें मैन होता है, उसमें डूम्सडे भी दिखाया गया है, मैंने वो नहीं दिखा है। और रिसेंट टाइम जो MCU में जो कनेक्ट होगी मैंने वो देखा है। सो इतनी सारी मूवीज़ देखनी पड़ेगी, मतलब आपको ऑलमोस्ट सभी मूवीज़ देखनी पड़ेगी। एंड मैंने कई सारे सीरीज़ नहीं देखे, मतलब मैंने गिन चुन के क्या क्या देखा बताऊँ। मैंने देखा है डार्क नाइट बोल रहा हूँ, मून नाइट देखा है, जिसके सीज़न 2 का आता पता नहीं, वो ऑस्कर आइजैक बोल रहे हैं डिज्नी के साथ और काम नहीं करेंगे, तो भाई पता नहीं इसको सीज़न 2 कब आएगा। एंड वो एक एब्सोल्यूट सिनेमा है भाई, मैं तो बोलूँगा वो 6 एपिसोड या 5 एपिसोड भाई, हर एक एपिसोड भाई मतलब मैंने उस टाइम देखा था जब उसका एक एक एपिसोड डिलीवर कर रहा था, कुछ फ्राइडे या सैटरडे में ऐसे, तब मैंने देखा था। भूल चुका हूँ मैं तो उस चीज़ को, मतलब अभी मैं रिसेंट टाइम ही वॉच किया था, मैं रिवॉच किया था। फिर लोकी भी 2 या 3 बार मैंने देखा है, बस ये दूसरी। और हल को मैंने आधे में ही, श्रीहल को मैंने आधे में ही रोक के रख दिया। एंड डेयरडेविल को मैंने कोशिश किया था, आधा शुरू कुछ एपिसोड्स वगैरह देखे थे। एंड इतने सारे हैं, आयरन फिस्ट, पनिशर, जेसिका जोन्स, फिर पेंगुइन, क्या क्या नहीं है भाई, मैं थक जाऊंगा भाई, मतलब लगता है कभी कभी इतने सारे मूवीज़ भंडारा है भाई मार्वल की तरफ से तो। एंड कई मूवीज़ भी सोचो मैंने नहीं देखा, लाइक मैंने बोला एक्समैन को ओरिजिन नहीं देखा है, एंड कहीं गिन चुन का लाइक कैप्टन मार्वल का अभी तक ओरिजिन नहीं देखा, लेकिन कैप्टन मार्वल जो लगी थी है भाई, मतलब उसकी एंट्री जो होती है एंड गेम मूवी में भाई, बूम भाई। इतना ही था आज के लिए मार्वल का थोड़ा सा फ़ैन जो कहना चाहता था कि मार्वल की मूवीज़ आपको लगता है कि बस मुझे ये देखनी चाहिए, मुझे ये देखनी चाहिए आगे वाली मूवीज़ के लिए, तो इतना कह दूँ फिर से दोबारा बार बार कि आपको सभी मूवीज़ देखनी पड़ेगी, कि ये मार्वल है, हर एक पिक्चर इंपॉर्टेंट है भाई, तो हर एक मूवी देखना, जैसी मेरी हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट रहती है बस मेरे लिए। सो मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, गुड बाय।